अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरियर टाउन कराची से। आज मैं प्रॉपर्टी के टॉपिक के ऊपर जो वीडियो बना रहा हूं उसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ बाय करनी चाहिए जिनके अंदर लॉस के चांसेस मिनिमाइज़ हों। मतलब 100% तो गारंटीड नहीं होती किसी भी बिज़नेस के अंदर कि आपको प्रॉफिट ही होगा, लेकिन आपके कुछ डिसीजंस होते हैं ऐसे जिनकी वजह से आप काफ़ी हद तक नुकसानात से बच जाते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी की फील्ड में इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको कौन सी प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। आजकल नया ट्रेंड चला हुआ फाइल्स का, बुकिंग का। मतलब अभी बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है और वो आपसे पैसे पकड़ लेते हैं। इसी तरह सोसाइटीज़ भी हैं, बैरियर टाउन भी करता है। बैरियर टाउन के अलावा मुख्तलिफ सोसाइटी, प्राइवेट डेवलपर्स हैं, ASF है और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ ने ये फ़ाइल्स का बिज़नेस पकड़ा हुआ है। फाइल्स का बिज़नेस जो होता है एक्चुअली ये एक किस्म का इसमें कलेक्शन ऑफ मनीज़ के लिए ये होता है और इसमें बिल्डर का मकसद ये होता है कि वो मैक्सिमम पैसा इकट्ठा करे कम से कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए, और फिर जब वो ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेता है और उसके पास अपने रिसोर्सेज नहीं होते तो फिर उस केस में इन्वेस्टर्स को और जो लोग घर बनाने के लिए प्रॉपर्टीज़ बाय कर रहे होते हैं उनको वो डिलीवर करना नहीं चाह रहे होते या नहीं कर पाते, तो वो लोग फिर एट द एंड नुकसान इन्वेस्टर्स का होता है। जिस बंदे ने घर बनाना है उसका होता है, जिस बंदे ने बच्चों के लिए रखा हुआ है घर बनाने के लिए उसका नुकसान होता है। डेवलपर ने तो आपका पैसा इकट्ठा कर लिया और वो पैसा लेकर वो चला गया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उसको कोई नहीं पूछेगा, कोई कानून नहीं पूछेगा, कोई नैब नहीं पूछेगी, कुछ भी नहीं है। एट द एंड एक टाइम ऐसा आता है कि जो लोग बेचारे फंसे होते हैं वो आधे पैसे लेने पे भी तैयार हो जाते हैं। तो इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए आपको प्रॉपर्टी ख़रीदने के बारे में कुछ चंद अहम जो नुकात है उनका पता होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये चेक करें कि प्रॉपर्टी को बाय करना है तो आप लोकेशन देखें कि यार इसकी लोकेशन क्या है। अब एक रीचेबल है और एक प्रोजेक्ट ऐसा है या कोई एक सोसाइटी ऐसी है जो रीचेबल ही नहीं है, जो लिविंग के काबिल नहीं है, या कोई ऐसी जगह पे उसकी एक्सटेंशन आ रही सोसाइटी की कि वहाँ पे मतलब अभी जो है वो रहाइश मुमकिन नहीं है, तो वहाँ पे आप कोशिश करें कि कम से कम इन्वेस्टमेंट किया करें। ये नहीं है कि आप सारे पैसे डालकर और वहाँ पे, पहली तो बात ये है कि जो चीज़ सॉलिड नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन कुछ लोगों को शौक़ होता है तो कोशिश करें कि फाइल्स से अवॉइड करें जो लोग सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं यार फाइल्स के अंदर अगर 1 करोड़ लगाया तो ये जो है ना वो शॉर्ट टर्म में 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.25 करोड़, ये शुरू में होती रही एग्जांपल्स ऐसी थी। लेकिन अब जो है वो डेवलपर ने एक ऐसा ट्रैप बना लिया हुआ है कि वो लोगों को पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में वो आपको प्रॉफिट में नहीं मिलता बल्कि आपका पैसा कट करके आपको मिलता है। तो इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप जो है वो अच्छी लोकेशन की ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी लें। ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी में मतलब आपके लिए आप देखेंगे साइट पे विज़िट करने, प्लॉट है, प्लॉट किस तरह का है, या कोई शॉप है या कोई प्लाजा है या कोई ऑफिस आपने लिया है, तो आप आएँ उसकी लोकेशन को विज़िट करें, उसकी साइट को देखें, ठीक है, और फिर उसका देखें कि ये अगर तो किस्तों पे चल रही है और उस पर काम हो रहा है तो आपके लिए 2-4 चीज़ें देखने वाली हैं कि प्लानिंग कैसी है और प्लॉट्स हैं तो उसके अंदर क्या क्या मतलब पार्क्स दिए हुए हैं, कम्युनिटी सेंटर क्या दिया हुआ है, इसके अलावा कमर्शियल कहाँ पे है, मस्जिद बहुत ज़रूरी होती है, और मस्जिद के बाद कम्युनिटी सेंटर जो है वो आप देखें कि कहाँ पे दिया हुआ है और किस तरह का दिया हुआ है, क्योंकि ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट को बूस्ट देने के लिए ज़रूरी हैं। प्लॉट जो है कुछ ब्लॉक ऐसे होते हैं वो बंद से होते हैं, उनकी ना कोई वहाँ पे फर्दर कोई पार्क्स होते हैं, ना कोई वहाँ पे मसाजिद बहुत दूर होती है। मसाजिद माशाल्लाह मुस्लिम कम्युनिटी में रह रहे हैं, मुसलमान हैं, तो मसाजिद एक ऐसी ज़रूरत है कि जो हर ब्लॉक में होनी चाहिए। तो आप कोशिश करिए मसाजिद, कमर्शियल एरिया, स्कूल और पार्क्स, ये चीज़ें देखेंगे आपके प्लॉट के सराउंडिंग में है। अगर तो नहीं है तो आप कोशिश करें कि इस पर ब्लॉक से हट जाएं, आप वहाँ पे जाएं जहाँ पे ये सारी सहूलियात हैं। वहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे वहाँ पे लोग रहना स्टार्ट करेंगे आपके प्लॉट की वर्थ बढ़ती जाएगी, क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा आएगी सहूलियात ज़्यादा होने की वजह से।
इसके अलावा सॉरी इसके अलावा जो है आपका फिर ऑप्शन आ जाती है कि अगर हम बात करते हैं बैरियट ऑन कराची के हवाले से कि इसकी इन्वेस्टमेंट्स कौन सी करनी है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि जिन्ना एवेन्यू के जो मिडवे कमर्शियल है 10A है, इससे कोशिश करेंगे पहले क्योंकि कमर्शियल जो है वो आपको पता है कि उसमें उसकी एक ऐसी इंपॉर्टेंस होती है कि वहाँ पे फुटफॉल कितना है, लोगों की रीच कितनी है, कितने लोग उस जगह से क्रॉस इन आउट कर रहे हैं, वहाँ से गुजर रहे हैं, या ऐसी जगह पे है कि अगर कोई बंदा वहाँ पे कोई आउटलेट खोलता है या कोई वहाँ पे प्लाजा बनाता है या आप कह लेंगे कोई भी बिल्डिंग तैयार करता है, तो वो लोगों की रीच में है। अगर रीच में होगी तो लाजमी तौर पे वो उसकी रेंटल वैल्यू ज़्यादा होगी, जहाँ पे रेंटल वैल्यू ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। इजी रीच वाली प्रॉपर्टीज़ का रेंट इस वजह से भी ज़्यादा होता है कि हर मतलब अगर आप जिन्ना एवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे हर कॉर्पोरेट ऑफिस की यही कोशिश होती है कि यार जिन्ना एवेन्यू के ऊपर रहा जाए। हालांकि मिडवे भी है, मिडवे भी अच्छी जगह है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे चला जाता है। लेकिन जिन्ना एवेन्यू एक ऐसी जगह है कि आप इसके शुरू वाले मतलब प्रेजेंट 119, 2, 3, 4, 6, 8 मतलब इन वाली जो जगह हैं वहाँ पे आप जो है वो सारी जो जिन्ना एवेन्यू के सराउंडिंग एरिया ये कमर्शियल के लिए हब है, और यहाँ पे इसमें अगले 5-10 साल तक भी ये रेट्स नीचे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ पे डिमांड है। यहाँ पे अभी भी प्लाजे बने हुए हैं बैरियर टाउन के अंदर, इतनी रेजिडेंट नहीं है। आप देखें सारे फील्ड हैं, यहाँ पे आपको रेंट के लिए ऑफिस नहीं मिलेगा, और आप जाके विजिट करें कि अभी जिन्ना एवेन्यू के ऊपर कितनी ज़्यादा गाड़ियों की रश होती है। तो ये सारे मामला को देख कर आपको जिन्ना एवेन्यू प्रेसेंट 1, 2 और इसके बाद प्रेसेंट 90s के अपार्टमेंट हैं, ठीक है। इसके बाद 3, 4 में वो थोड़ी सी 3 के अंदर एक बड़ी कटिंग आ जाती है, और प्रेजेंट 4 में 500 गज़ जो है वो बहुत रीज़नेबल है। 6 के अंदर 250 गज़ बहुत रीज़नेबल है। इसकी प्राइस रेंज मतलब आप कह लेंगे आपको 60 के अराउंड जो है वो 6 में इस वक्त मिल रही है। तो इसी तरह से अगर आपको बड़ी कटिंग चाहिए तो आप जो है वो प्रेजेंट जो 18-17 की तरफ भी आ सकते हैं। वहाँ पे भी आपको एकड़ के हिसाब से मिल जाएगा और मुनासिब रेट पे मिल जाता है। वहाँ पे 1 एकड़ जो है इस वक्त आपको तकरीबन 6-7 करोड़ इस तरह से वो अवेलेबिलिटी हो रही है, और वो बहुत अच्छी एक किस्म के फार्म हाउसेज हैं, और वहाँ पे वो बिल्कुल डेमजू के पास हैं, और यहाँ पे सारा कमर्शियल एरिया और सारी मतलब थीम पार्क और सारी मतलब आपको जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ चाहिए होती हैं, सहूलियात चाहिए, सिक्योरिटी बेहतरीन है। इसके अलावा यहाँ पे बिजली आपको पता है 24/7 जो है वो रहती है। और बैरियर टाउन कराची के अंदर बिजली जाने का सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई दिन में एक आधी बार चली गई है तो विदिन 30 सेकेंड्स नॉर्मली 30 सेकंड से भी पहले जो है वो आपको वो दोबारा से ऑटो जनरेटर्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, और पीस ऑफ माइंड है। सीवरेज का मसला नहीं है यहाँ पे, सफाई सुथराई का मसला नहीं है, पानी का मसला नहीं है। तो हर चीज़ आपको जो पैसों के बदले इंसान सहूलियत चाहता है अगर वो आपको चाहिए तो वो अब कराची के अंदर मेरे ख्याल से आपको सिर्फ और सिर्फ बैरियर टाउन कराची के अंदर मिलेंगी। आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये टोटली लाइक एक दुबई या यूरोपियन कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड्स का है। आप उसको आकर देखें, विज़िट करें। जो लोग यहाँ पे ओवरसीज़ हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे शिफ्ट भी हुए हैं, स्पोर्ट्स सिटी के अंदर हुए हैं। प्रेजेंट ये जो 2 के कैद और इकबाल विलास है यहाँ पे भी हुए हैं। इसके अलावा प्रेजेंट 10A भी काफ़ी आबाद हो रहा है, वहाँ पे भी रेडी विलास हैं। तो बात यह है कि आप आएँ और प्रॉपर्टीज़ को देखें और देख कर फैसला करें। जो चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है आप उनमें देखें कि यार ये जो डेवलपर है या बिल्डर है इसकी इतनी साख है, ये इतने काबिल है कि ये हमें डिलीवर कर सकता है या उसकी ऐसी रिप्यूट है। तो उस हिसाब से हमें जिन्ना एवेन्यू के ऊपर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बने हुए भी नज़र आते हैं। जिन अच्छे डेवलपर्स हैं, डोमिनियन वाले हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा 3 से 4 प्रोजेक्ट, उनके 3 प्रोजेक्ट डिलीवर, 2 डिलीवर्ड हैं, तीसरे पे काम हो रहा है और चौथा का भी सोल्ड आउट हो चुका हुआ है। इसके बाद अबुल कासिम है, अबुल कासिम का भी सेम स्टोरी इस तरह से उन्होंने भी टाइम से पहले डिलीवर किया है। और बाकी भी काफ़ी मतलब यूबीएन टावर है, इसके बाद JTC है, अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर आप आएँ, आप इन्वेस्टमेंट करें। इस वक्त आपके पास टाइम है कि आप 2020 की टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाएं और अपनी जो मनी है उसको डॉक्यूमेंटेशंस की तरफ लेके जाएं और डॉक्यूमेंटेड करें। तो ये चीज़ आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेहतर रहेगी, आपकी वो मनी की सिक्योरिटी के लिए भी बेहतर रहेगा। आपको कोई अदारा नहीं पूछ सकता कि यार ये पैसा आपने कहाँ से कमाया। आप सिंपली आप कह सकते हैं
कहेंगे जी ये मेरी प्रॉपर्टी थी, ये मैंने बेची है और ये मैंने 2020 में ख़रीदी थी, उस वक्त मिनिस्ट्री से कोई भी आपको मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकता या आपको कोई भी बंदा तंग नहीं कर सकता। बाकी किसी भी किस्म की आपको बैरियर टाउन कराची के हवाले से इन्वेस्टमेंट की जो है वो अगर करनी है या आप कोई प्लॉट, शॉप, ऑफिस या कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे लेना चाहते हैं, इस वक्त बहुत अच्छी कंडीशन है और मैं इंशाल्लाह अच्छे रेट्स पे आपको जो है वो इस कंडीशन में हूँ कि आपको लेकर दे सकूँ। बुकिंग में बहुत की जो सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर अच्छी आपको शॉप्स लेकर दे सकता हूँ, प्लाजाज लेकर दे सकता हूँ और इसके अलावा अपार्टमेंट्स अगर आपको 1 बेड 2 बेड अप टू 6 बेड इंस्टॉलमेंट्स में अगर चाहिए हो तो मैं वो लेकर दे सकता हूँ। और बाकी फर्दर बैरियर टाउन कराची के हवाले से आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, अपनी फ़ाइल्स की ट्रेडिंग करानी हो या जो लोग फंसे हुए हैं उनको किसी किस्म की कंसल्टेंसी चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसी के साथ मोहम्मद सलीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।